क्या तू? पिछली बार डायरेक्टर मीटिंग में गया, कौन सी मीटिंग में डायरेक्टर को? डायरेक्टर को मीटिंग में लास्ट टाइम आप मीटिंग में गया ही है ना। तू रोक कैसे सकता हमारा बंदा चला गया, इसके बारे में बात करने रूल तो नहीं तोड़ रहे ना। मेरे से इन्होंने बहुत सारा बिल बना के दे दिया, लाखों में, जो मैं भर नहीं सकती थी। 23 घंटे से उनकी डेड बॉडी को, उनकी लाश को बंधक बना रखा है। आप उनको बाहर खड़ा करके 20 घंटे से बाहर खड़ा। तो डॉक्टर से मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इनसे मिलना जरूरी है, पेमेंट देनी है इनको। मैंने इतना कहा कि 15 मिनट में डॉक्टर मिल के आ रहा हूँ, कंडीशन पूछ के आ रहा हूँ, मैं नीचे आके आपका अकाउंट जमा करवा देता हूँ। नहीं, बाउंसर ने हमारे साथ धक्का मुक्की की। हाँ जी, हमारे साथ चौथी बार हुआ। जब भी हम आते हैं आपके डायरेक्टर मीटिंग में होते हैं, कोई मीटिंग में नहीं। अच्छा बताओ कहाँ पे मीटिंग में आओ, कौन सी कंट्री में मीटिंग हो रही है? क्या चीज हो, क्या परेशान कर रहे हो आप? लाश को लेने के लिए लोन लेना पड़ेगा। वाह, समरी भी मांगी थी, मतलब आप जो आप रिकॉर्ड करो एक बार हमें समरी दे दो, हमें सेकंड ओपिनियन लेना है, हम कहीं भी ले सकते थे, उसके लिए भी इन्होंने हमें समरी नहीं दी। उस व्यक्ति के वार्ड ऑफिसर के जो काउंटर पर बैठा है हमसे कहता है, जोत जी, शंटी जी, हमारा तो धंधा मंदा चल रहा है, 4 महीने से तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, मुश्किल से कोई कोविड पेशेंट आते हैं, आप क्यों उन्हें छोड़वा रहे हो, हमारी तनख्वाह निकलने दो। नहीं, पहले कैसे बोल देंगे आप? जब एडमिशन तभी तो बोलेंगे। बोलो में तो यही है, पहले एडवांस जमा करवा लेना। लेकिन अब जिसके पास नहीं है सर नहीं, तो हॉस्पिटल में तो ये 1 साल से हॉस्पिटल में 3 महीने की सैलरी सर, आप रोक सकते हैं लाश। नहीं, क्या आप बंधक बना के रखेंगे लाश को? मैंने आपको कुछ नहीं कहा सर। अच्छा, मैंने दीजिए फिर, तो रिलीज कीजिए बॉडी को। लेकिन उनके सारे घर वाले रिश्तेदार बेचारे शमशान में बैठे हैं। 24 घंटे पहले डेथ हुई है कि नहीं हुई है? किसने कौन नहीं आया यहाँ पर? आए हैं, शाम को भी यही थे। तो पैसे इकट्ठे करने के नहीं हुए पैसे इकट्ठे। उसकी मिसेज क्वारंटाइन है, नहीं आ सकती। आप ब्लेम मत रखिएगा हॉस्पिटल। ब्लेम है बोलो, वो जब आए हैं पैसे नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप बॉडी दीजिए, अंडरटेकिंग ले लीजिए, बात खत्म है। क्या अंडरटेकिंग बॉडी छोड़ना गलत है या कानून है? इसका बता दीजिए। गलत नहीं है, गलत दीजिए सर। हमने किसको मारा है? बाउंसर तो आपने बुलाया, हमने नहीं मारा। आप जैसी तरह से आए उस तरह से तो कोई हमने किसको मारा है? बताइए ना, हमने किसी बात करना गुनाह है क्या? हॉस्पिटल में ये आपने सीखा? बात करना गुनाह है क्या? किसी को थप्पड़ मारा है क्या हमने? कि गाली दी है क्या? सर हमने आपको कुछ कहा? तो क्या है, आपने सारे बाउंसर हमारे पास खड़े कर दिए लाके, हमको चोर चक्के हैं क्या? अब लाश आपने रोक दी है यहाँ पे हॉस्पिटल का, आपको मालूम होना चाहिए हॉस्पिटल। अरे हमें सब मालूम है, सारे हॉस्पिटल ये काम करता है यार। वीर जी आप हमें सिखा रहे हैं। आप 1000 डेड बॉडी का संस्कार शहीद भगत सिंह कर चुकी है, आप हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, सिखा आप रहे हैं। लाश में तो बैठ 24 मिनट हो गए। बाहर से लेना सर, बाहर से प्रिंट आउट निकालना, मेरे पास तो है नहीं यहाँ पे। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ, आजकल तो डिजिटल इंडिया है सर। इस समय हम खड़े हैं सेंट स्टीफन हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है, और ये व्यक्ति जो मेरे साथ खड़े हैं उनके रिलेटिव हैं, उनकी 59 ईयर्स एज है। 23 घंटे से उनकी डेड बॉडी को, उनकी लाश को बंधक बना रखा है, बंदी बना रखा है सेंट स्टीफन हॉस्पिटल ने। 1 हफ्ते से यहाँ पर ये एडमिट थे, कोविड पेशेंट थे। ये 2 लाख की दवाइयाँ ला चुके हैं अभी तक, 1 लाख रुपए वैसे भर चुके हैं, और हॉस्पिटल ने बोला कि 1 लाख रुपए और दो तब आपकी डेड बॉडी रिलीज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एज पर द ह्यूमन राइट्स, कोई भी हॉस्पिटल ओवर नॉन पेमेंट ऑफ बिल या ड्यूज किसी पेशेंट को या किसी डेड बॉडी को बंधक नहीं बना सकता, हाईजैक नहीं कर सकता। लेकिन इस हॉस्पिटल ने 23 घंटे से इनके रिलेटिव को बंधक बना रखा है। उनकी वाइफ होम क्वारंटीन में है, उनके घर के बाहर सिविल डिफेंस वाले बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती। अब ये किसी तरीके हेल्प करने आए हैं तो इन्हें हैरेस किया जा रहा है। शहीद भगत सिंह सेवा दल को इनका कॉल आया
तो हमारी पूरी टीम शहीद भगत सिंह सेवा दल की इनके रिलेटिव की डेड बॉडी को रेस्क्यू कराने आए हम। और यहाँ पर आए तो आप बदतमीजी देखिए इनकी। तो पहले इन्होंने हमारे सामने बाउंसर खड़े कर दिए। कह रहे भाई साहब, हाँ जी, बाउंसर ने हमारे साथ धक्का मुक्की की। हाँ जी, धक्का मुक्की करने के बाद जब हम डायरेक्टर के कमरे तक पहुँचे तो वहाँ से वो भाग गए। और उनका स्टाफ कहता है जी वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो मीटिंग में गए हैं फलाना। कोई मीटिंग नहीं चल रही थी वहाँ। बाहर इनके कोई एक ऑफिसर बैठे हुए हैं, PRO बैठे हैं। उन्होंने बोला हमें पैसे तो देने पड़ेंगे। जब हमने बोला कि ह्यूमन राइट्स कहते हैं, आप पेशेंट चार्ट उठा कर देख लीजिए कि डेड बॉडी आप 1 मिनट भी होल्ड नहीं कर सकते, आपको इमीडिएट रिलीज करनी पड़ेगी, ये बाद में पेमेंट करते रहेंगे। ये था भाई साहब जी। लेकिन माने नहीं हॉस्पिटल वाले, बोले बात का कोई चक्कर नहीं है, पहले पैसे दो फिर आपकी बॉडी रिलीज करेंगे। ये क्राइम है जो इस हॉस्पिटल ने किया। कोविड के इस दूसरे दौर में एक बार फिर हमको जलालत का मुंह देखना पड़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बहन जो खुद कोविड पॉजिटिव है, घर पर क्वारंटाइन है। उनके पति जो पहले घर पे थे लेकिन वो लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ती गई, ऑक्सीजन कम होती गई और उनको 16 तारीख को सेंट स्टीफन में ले आते हैं। 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा नगद देने के बावजूद, क्योंकि घर में बैठ के आज की तारीख में पैसे लाना बहुत मुश्किल काम है, वो भी एक रिटायर्ड पर्सन के लिए। और उसके बाद 2.25 लाख के लगभग दवाइयाँ भी उन्होंने लिखी थी। और कल जब मृत्यु हो जाती है, 24 घंटे से लाश सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में पड़ी है। और वही जैसे हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि पहले पैसे लाइए तब बॉडी देंगे, जैसे मुझे शहीद भगत सिंह सेवा दल को उन्होंने अपील करी और अपनी शिकायत को लेकर जब हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में डायरेक्टर साहब मिलने को तैयार नहीं है। यहाँ ऐसा दूसरी बार हुआ है कि सेंट स्टीफन के डायरेक्टर साहब मिलते ही नहीं है किसी को, पैसे दीजिए और बॉडी ले जाइए। और हाँ, आज एक नई ऑप्शन रख दी इन्होंने कि आप ऐसा करिए, जो पैसा बाकी देना उसको उसकी किस्तें बांध दीजिए, लोन ले लीजिए हॉस्पिटल से। ये आज नया एक अध्याय जुड़ा है इसमें, और कि लाश को लेने के लिए लोन लेना पड़ेगा। वाह, ये पहला आज नया काम देखा हमने। और दोस्तों, बात यही, कहानी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस परिवार को अब पैसे तो हम छुड़वा ही रहे हैं, डेड बॉडी भी दिला रहे हैं। और चूँकि इनकी दोनों बिटियां हैं और हमारी हिंदू रीति कहती है कि जवाई जो होता है वो संस्कार नहीं कर सकता है, तो हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि हम जाके उस आत्मा को, जिनकी यहाँ डेथ हुई है कोविड पॉजिटिव, संस्कार भी हम अपने हाथों से करेंगे, जो शहीद भगत सिंह सेवा दल का कर्म रहा है। तीन लाख रुपए उन्होंने हमसे ले लिए हॉस्पिटल वालों ने। 4 दिन बाद बोल दिया कि डेथ हो गई है, कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद मेरे से इन्होंने बहुत सारा बिल बना के दे दिया, लाखों में, जो मैं भर नहीं सकती थी। मैंने शंटी जी को फोन किया, उन्होंने कहा आप बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और बिल को माफ करवा दिया। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने किस प्रकार से लोगों की उन मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, और वो लोग जिनके पास पैसे नहीं थे वो प्रशासन की तरफ मुंह उठाकर देख रहे थे, लेकिन वो चारा नहीं था। आज शहीद भगत सिंह सेवा दल ने अपना फ़र्ज निभाया है। ये शहीद भगत सिंह सेवा दल को ऑथोराइज कर दिया है कि मैं खुद क्वारंटाइन हूँ, और वो मैडम जी जो क्वारंटाइन है खुद, उनकी मिसिस, उनका मेरे पास पॉजिटिव का लेटर है, ये शी इज़ पॉजिटिव, वो आ नहीं सकती है। हाथ मत लगाइए आप। बलबीर जी यार, उसका सीन मत करो, आपसे रिक्वेस्ट है। कम कर दिया मैंने। बेशर्मी की हद देखिए, क्या कहते हैं कि पैसे नहीं है तो लोन ले लो, हम आपको 0% इंटरेस्ट पे दे देते हैं और आप बॉडी ले जाओ पैसे देंगे। मतलब पैसा पैसा पैसा, ये मना नहीं कर रहे। आप यही कह रहे थे ना कि मैं बाद में दे दूंगा पैसे, अभी नहीं है मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने बोला कि मैं बाद में दे दूंगा पैसे,
लेकिन वो नहीं माने। धक्का मुक्की, बदतमीजी, गुंडागर्दी ये सेंट स्टीफन हॉस्पिटल ने की है। और उस व्यक्ति के वार्ड ऑफिसर के जो काउंटर पे बैठा है हमसे कहता है, जोत जी, शंटी जी, हमारा तो धंधा मंदा चल रहा है, 4 महीने से तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, मुश्किल से कोई कोविड पेशेंट आते हैं, आप क्यों उन्हें छोड़वा रहे हो, हमारी तनख्वाह निकलने दो। किसी के घर का व्यक्ति मर गया और आप कह रहे हो हमारी तनख्वाह निकलनी है इससे। हर बंदा यहाँ परेशान है जी। बच्चे से इतनी परेशान बात करते करते ही आप देख लीजिए यहाँ पेशेंट क्या हुआ। 12 दिन हो गया जी आईसीयू में रखा हुआ। कोई इलाज करते हैं, बार बार कहते हैं वेंटिलेटर से हटाते हैं। भाई 2 दिन पहले हटाया था, आज फिर वेंटिलेटर चढ़ाने की कोशिश करें। कह रहे हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं है, कहीं भी ले जाओ आप। अब सर्जरी के लिए कह रहे हैं कहीं भी ले जाओ, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। पैसे मांग रहे हैं। अभी 1 लाख रुपए अभी फिर कर रखा है इन्होंने बिल। 1 लाख मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैं पहले 2 लाख रुपए दे चुका हूँ, अभी और पैसे हैं नहीं मेरे पास देने के। अब कह रहे पैसे भरो, नहीं तो फिर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। 1 लाख रुपए और इनका देखिए, ये जिनकी डेड बॉडी बंधक बना रखी है, हाईजैक किया, 2 लाख रुपए, फिर लाख रुपए, और फिर 2 लाख की दवाइयाँ इनसे मंगाई। कि आप रिकॉर्ड मांगने जो देते ही नहीं है। जैसे कि सैनिटाइजर है, पूरी बोतल मंगाएंगे ½ लीटर की, तो सुबह मंगाएंगे, शाम को फिर मंगवाएंगे। तो आप आओ, दवाइयाँ दो, अपना चले जाओ, कोई रिपोर्ट कुछ नहीं, कोई एंट्री नहीं। इनसे आए थे बात करने, तो फिर वो जो उन्होंने अपने गार्ड्स बुलाए थे अभी, तो धक्का मुक्की करी और वो मना कर रहे हैं कि रिपोर्ट देंगे नहीं हम। तो वही चीज़ गलत तो कर रहे हैं। थोड़े टाइम पहले हमने इनसे एक समरी भी मांगी थी कि मतलब आप जो आप रिकॉर्ड करो एक बार हमें समरी दे दो, हमें सेकंड ओपिनियन लेना है, हम कहीं भी ले सकते थे। उसके लिए भी इन्होंने हमें समरी नहीं दी, तो मतलब बताया ही नहीं कि क्या इलाज कर रहे हैं। तो बस वही है कि जितना निचोड़ना निचोड़ दो, पूरा वही कि मतलब मेरे साथ भी यही कर रहे हैं। अभी कह रहे ले जाओ, कोई नहीं, खतरे में है, कभी भी कुछ हो सकता है। लाखों रुपए चूस लिए और आप कह रहे नहीं। कह रहे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। कितने साल की बच्ची है? लड़का है 5.5 महीने का। 5 महीने का लड़का, 5 महीने का लड़का, लाखों रुपए ले लिए, अब जवाब दे दिया। क्या बदतमीजी है यार ये। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। फोन आया था नीचे से, जो उनका है ना डिपार्टमेंट, जो अकाउंट्स है, तो मैंने कहा डॉक्टर से मिल के आता हूँ। तो 15 मिनट लगेंगे मेरे को। सर पहले आप मेरे से मिलो, डॉक्टर बाद में मिलना। तो डॉक्टर से मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इनसे मिलना जरूरी है, पेमेंट देनी है इनको। मैंने इतना कहा कि 15 मिनट में डॉक्टर मिल के आ रहा हूँ, कंडीशन पूछ के आ रहा हूँ, मैं नीचे आके आपको अकाउंट जमा करवा देता हूँ। नहीं, 2 बंदे भेज दिए ऊपर मेरे पास आईसीयू के बाहर ही। कैसा आपको नीचे बंदे बुला रहे हैं, पहले सब बुला रहे हैं, पहले पेमेंट जमा करवाओ फिर ऊपर आना। अरे मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, 5 मिनट रुक जाओ यार, इनको इतनी जल्दी पैसे से कुछ भी। मेरे साथ भी धक्का मुक्की करी है इन्होंने, अंदर जो गुंडे पाले हुए इन्होंने। अब हम इनकी जो डेड बॉडी है इनके रिलेटिव की, वो हम रेस्क्यू करा रहे हैं यहाँ से। और जो सेंट स्टीफन के अंदर जो मेडिसिन ये देते हैं ना, ये डबल रेट पे होती है। आप वही मेडिसिन आप सामने की शॉप से लेने जाएंगे ना, वो आपको हाफ रेट में मिलेंगे। और प्लस वो वहाँ पे रिटर्न का भी वो बोलते हैं कि जो आपकी यूज़ में अगर नहीं हो रही तो हम रिटर्न करें। यहाँ पे ये कोई इनका है ही नहीं। जो मेडिसिन आपके पास आ गई, यूज़ हुई, जो नहीं यूज़ है आप ले जाएंगे घर, मतलब वो कोई रिटर्न नहीं है। अगर आपके आसपास भी ऐसा होता है तो आप शहीद भगत सिंह सेवा दल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपके पेशेंट हो या डेड बॉडी हो, हम रेस्क्यू कराएंगे। इस भयानक समय में आज फिर जो दूसरा दौर आया है, शहीद भगत सिंह सेवा दल फिर उस सेवा में अपनी तत्पर है। भारत माता की जय।